तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेंच में। और आज हम एक न्यू टॉपिक मैट्रिसेस वो देखेंगे कैसे सॉल्व करना। बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। तो चलिए समझते हैं मैट्रिसेस को। तो हेडिंग लगा लेते हैं सर कि मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि नाम में ही चैप्टर जो भी नाम रखा जाता है ना भाई, चैप्टर का नाम, तो जो चैप्टर का नाम में ही सब चीज़ है, इसको अच्छा से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर मैट्रिसेस अगर हम बात बोले तो मैट्रिसेस बताता है, मैट्रिसेस क्या बताता है? अरेंजमेंट बताता है। क्या बताता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर इन अ रेक्टेंगुलर अरे। तो सर मैट्रिसेस का बात करें तो मैट्रिसेस क्या होता है सर? ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। किसका एक एलिमेंट हो सकता है या नंबर हो सकता है, किसके फॉर्म में? तो सर रेक्टेंगुलर एरे। सर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब सर इस तरीके का एक फॉर्म बना दो, इस तरीके का एक जो है वो स्ट्रक्चर बना दो, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स या नंबर लिख दो। लाइक जैसे मैं लिख दिया 1 2 b साइन थीटा 5 7 4 3 ऐसे बना दिया। तो सर ये जो बना ना, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, और इसका नाम रख देते हैं ऐसे ही। तो सर ये बन गया मैट्रिसेस। कैसे सर? ये अरेंजमेंट कर दिए एलिमेंट और नंबर का, किस फॉर्म में सर? रेक्टेंगुलर एरे में। तो सर ये क्या बन गया सर? ये एक मैट्रिक्स बन गया, यानी मैट्रिसेस बन गया। समझ में आ रहा भाई? ध्यान से समझो। तो सर क्या ऐसे भी मैट्रिक्स बन सकता है क्या? ऐसे लिख दूं 4 3 3 2? नहीं सर, ये मैट्रिक्स नहीं। कुछ तो नंबर होना ही चाहिए। 0 0 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट है ऐसे नहीं छोड़ सकते आप ऐसे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सर ये जो बन गया मेरा, वो क्या बन गया सर? मैट्रिसेस बन गया। सर ऐसे भी मैट्रिसेस लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख लो सर, ए बी सी डी, ऐसे भी मैट्रिसेस हो सकता है। देखो अरेंजमेंट कर दिए नंबर और एलिमेंट्स का, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? नंबर्स का अरेंजमेंट कर दिया रेक्टेंगुलर एरे में। तो सर ये भी क्या बन गया? मैट्रिसेस। इस तरीके मैट्रिसेस को पहले डिनोट किया जा सकता था, ऐसे किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता ऐसे। पुराने जमाने में ऐसे भी शो किया जाता, तो यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 b साइन थीटा एंड 5 7 4 3, ऐसे भी लिख सकते थे, बट अब नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। तो समझ में आया? अगर हमसे कोई पूछ दे सर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो सिंपल सा भाषा है कि सर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और नंबर इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो पहला बात क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात समझना ध्यान से, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे दो चीज होता है सर मैट्रिसेस में। यहाँ पे जो ये नंबर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रो। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ऐसे, ये रो, ये क्या है? ये रो, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। इसको क्या बोलेंगे सर? सेकेंड रो। इसको क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे सर? सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे सर? थर्ड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे सर? फोर्थ कॉलम। ठीक है। याद कीजिए क्लास 10 में, रो में बिठाओ, कॉलम बनाओ। तो सर ये रो बना और ये क्या बना सर? कॉलम बना। सर ये रो बना और ये कॉलम बना। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, वो सर रो बताता है, और जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, वो क्या बताता है सर? कॉलम बताता है। क्लियर है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वो रो बताता है, जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वो कॉलम बताता है। तो अब एक चीज बताओ, इसमें अगर हम पूछना चाहें सर कितना रो है और कितना कॉलम है, आप बताओ थोड़ा सा। तो बोलोगे सर एक रो, ये 2 रो। कॉलम कितना सर? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। सही आ रहा? समझ में आ रहा है? सर इसमें रो बताओ, तो बोलोगे सर इसमें बना एक R1 बना, फिर बना R2। तो सर इसमें रो बना सर 2। कॉलम सर कितना बना सर? इसमें कॉलम बना सर 2। तो सर जब रो और कॉलम बराबर हो जाए ना, जब रो और कॉलम बराबर हो जाए, तो इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम पड़ जाता है। जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए तो इस मैट्रिक्स का एक नाम पड़ जाता है, नया नाम। जैसे कुछ होता है ना, जब मैचिंग कर जाता है, तो सर अपना बना लो इसको इसी तरह से। जब रो और कॉलम बराबर हो जाए तो इसको बोल देना है स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्या बोल रहे हैं सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि सर देखो मैट्रिसेस क्या होता है सर, मैट्रिक्स क्या होता है सर, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसमें अरेंजमेंट होता है नंबर्स और एलिमेंट्स का। तो सर क्या यहाँ पे एक दो हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन अगर यदि हो तो आप अपने वाली का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चमेली लिख देते हैं, यहाँ पे राजा लिख देते हैं, यहाँ मन हुआ तो सर एन लिख दो, यहाँ मन हुआ आपका तो सर कुछ भी लिख लो, यहाँ गधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। इस तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो समझ में आया कुल मिला के हम बात बोल रहे हैं। तो हम दो चीज आपको सिखाने की कोशिश की कि सर रो कैसे रहता है, कॉलम कैसे बनता है, एंड नेक्स्ट चीज बताया आपको कि सर मैट्रिसेस जो है वो डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब सर दूसरा चीज समझते हैं, ध्यान से समझो, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है मैट्रिक्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखोगे सर? बिल्कुल आसान है, देख लो ध्यान से, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो हम ऐसे लिख रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे सर ए बी सी डी ऐसे, फिर यहाँ लिखते थे ऐसे ई एफ जी एच आई जे के एल ऐसे। तो सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे A11, यहाँ लिखेंगे A12, यहाँ लिखेंगे A13, A14 डॉट 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 A1n। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? मैंने स्टार्टिंग 1 होना चाहिए, बस खाली आगे बढ़ते रहो, ये 1 बदलेगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस यहाँ पे n तक चल जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ भी लिखेंगे वो 2 1 2 2 2 3, ठीक है, फिर 2 4 डॉट डॉट A2n। सही है? ध्यान से देखो, फिर A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट A3n। आगे वाला चेंज नहीं हो रहा सर? कुछ तो बात है, आगे वाला चेंज नहीं हो रहा। बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। A41 A42 A43 A44 डॉट डॉट A4n। सर ये तो समझ में आ रहा है, ये कुछ नोटंकी किया हुआ कुछ नहीं है भाई, समझना ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। थोड़ा समझो ध्यान से, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये A11, फिर क्या होगा 1 2, फिर क्या 1 3 A21 2 2 A23 A23 1, फिर A32 A33। सर समझ में तो आ गया? क्या आया सर? ये 1 ये भी 1, इसका मतलब सर ये रो 1 बता रहा है, सर ये 2 2 2, तो सर ये रो 2 बता रहा है। जैसे हम बोलूं कि सर A22 बताओ कहाँ है, तो सर ये है रो 2। देखो A2 कहाँ दिख रहा है, तो सर ये दिख रहा है रो 2 में। सर 2 कहाँ दिख रहा है, तो सर ये कॉलम 2 में दिख रहा है। ये देखो, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये R1, ये R2 और ये R3। ध्यान से समझो। तो सर 2 2 का बात करें तो सर ये दिख रहा है रो 2 में, ये कॉलम कहाँ दिख रहा है 2 में। तो सर ये बताता है रो, ये बताता है कॉलम। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो। जैसे यहाँ लिखा 3 1, क्या लिखा 3 और 1,
तो 3 कहाँ है सर? A3 माने रो 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 1 क्या बताएगा सर? कॉलम। देखो ये कॉलम 1 में दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है ना, कॉलम 1 में रो 3 में। R3 1 कहाँ है सर? R3 में है सर, रो 3 में है और कॉलम 1 में है। तो ये बताएगा रो और ये बताएगा कॉलम। समझ में आया? आया ना? बताओ। तो सर इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? तो सर रो को बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं जे। क्या बोलते हैं? जे। तो ये बन गया सर आई और ये क्या बन गया सर? जे। तो हम इसको लिखेंगे ए आई जे। आई का मने हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये क्या हो गया? ये हो गया सर रो और ये क्या हो गया सर? कॉलम। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं बताइए थोड़ा सा। तो बिल्कुल यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये आई जे लिखना है तो सर इसको अगर लिखा है तो वो तो आसान से समझ में आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात है। आगे समझते हैं। तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे आई जे आई जे आई जे आई जे, इसे करके चल रहा है। ठीक है भाई, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो और अच्छा से। अब आता है सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या समझना है सर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सर समझो 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 समझो। ऑर्डर मतलब इन्हें की जगह पानी लगा रहे, ऐसा नहीं करना। ऑर्डर देखो ध्यान से, बिल्कुल। एक मैट्रिक्स बनाओ सर, बना लिया 4 5 4 3 2 1 बना लिया। ऑर्डर कैसे बनाना है सर? ध्यान से देखो, इसमें कितना रो है? तो सर रो 2 है। कॉलम कितना है सर? कॉलम कितना है सर? 3 है। तो ये जो है वो बन गया 2। अभी गुना नहीं करना ना सर, 6 ऐसा नहीं करना है। ये 2 × 3 ऑर्डर कितना का ऑर्डर है सर? ये 2 × 3 का मतलब हुआ कि सर इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है सर? 3 है। देखो रो 2 है और कॉलम कितना है? 3। तो इसमें ऑर्डर को हम लोग जो एम है, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज। एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो एम और ये हो गया एन। तो अगर इसको नोटंकी करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सर ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 है ना। तो ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका जो भी एलिमेंट होता है आई जे आई जे आई जे, बोलेंगे हाँ जी सर आई जे मैट्रिक्स है, इसी तरह से भर देंगे। इसमें कितना रो कितना कॉलम सर? 3 रो 3 कॉलम। तो रो क्या होता है? इसको ऐसे कर लेता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा, इसको हटा भी देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ सर इसमें 3 रो, बोलोगे हाँ सर। इसमें कितना कॉलम? तो सर 3 कॉलम। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। क्या है? सॉरी 2 कॉलम है, तो ऐसे लिखेंगे। तो रो को किससे बोलते हैं सर? एम। बहुत बढ़िया भाई। कॉलम क्या होता है सर? एम। तो इस बहुत बढ़िया भाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है, एक नौटंकी करके लिखने का तरीका क्या होता है? ध्यान से सुनो। वो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है ए आई जे, इसके अंदर का एलिमेंट और ए एम इंटू एन बताएगा कि सर ये क्या हो गया सर? ये हो गया अपना एक मैट्रिक्स। कितना आसान था, ठीक समझ में आ रहा है? आई सर रो, जे क्या है सर? कॉलम। बट कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझते हैं। ध्यान से समझना, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखना है, क्या दिक्कत है? ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? फिर से बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, थोड़ा समझते हैं। 4 5 3 2 1 5 4 2 1 3 2 1 5 6 1। बताओ कितना है सर? 3 रो। बोलोगे हाँ जी सर। कॉलम 1 2 3 4 5। तो सर ऑर्डर 3 5। सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो ऑर्डर आप निकालने सीख गए होंगे, बहुत आसान था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग सीखते हैं, थोड़ा कुछ बात आपसे पूछना, वो बताना मेरे को, उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। अब मेरे को बहुत बच्चे को एकदम बिल्कुल 0 से चल रहे हैं भाई, किसी को डाउट ही नहीं हुआ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, यहाँ लिख रहा हूँ 4, यहाँ 3, यहाँ लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 5, यहाँ 5 3। मैं आपसे यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ,
2 कर देते हैं या 1 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, कुछ को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, ये बना दिया। अब मेरे को बताओ भाई, क्या बताओ कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ 1 2, बोलेगा सर 1 2 पूछ रहे हो, मैं बोलूँगा हाँ, तो सर 1 2 का मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, तो सर बना 1 ना मिला भाई। देखो ये बताता है रो, ये बताता है कॉलम, तो बताओ रो 1 ये है, बोलोगे हाँ सर ये तो रो 1 है, ये कितना सर रो 1 है, ये कॉलम 1 है सर, ये कॉलम 2 है सर, ये कॉलम 3 है सर, तो कितना मिला सर 1 मिला। फिर बताओ अगर मैं बोलूँ 3 3 सर 3 3, तो रो 3 पूछ रहे हो, कॉलम 3 पूछ रहे हो सर, रो तो यहाँ 3 दिख ही नहीं रहा, पूछ कहाँ से रहे हो, नहीं होगा यहाँ पे, गलत बात है, ये नहीं पूछना चाहिए था आपको। ये 2 2 बताओ भाई, 2 2 बताना है, तो रो 2 कॉलम 2, रो 2 सर ये है, कॉलम 2 सर ये है, तो ये कितना बना सर 7। सर ए 2 3 कितना होगा सर, रो 2 कॉलम 3 कितना बना सर 2। सर ए 1 1 सर रो 1 कॉलम 1 कितना है सर 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आसान सा चीज है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब एक सवाल आपको हम देते हैं, अब आपको बनाना है, ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये से बोल रहा हूँ सर, एक आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 3 into 2, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स करना है कितना का 3 into 2 का, ठीक है, जिसका एलिमेंट whose elements are given by दिया है aij बराबर क्या लिख दूं i प्लस जे, ठीक, i प्लस जे, ज्यादा हार्ड कैले बनाएगा, तकलीफ नहीं लेने को रे, स्क्वायर कर देता हूँ बेटर रहेगा, तकलीफ थोड़ा ले लेने को रे, हो गया। तो ये हो गया सर सवाल। तो सर ये 3 into 2 का बनाना है, बोलोगे हाँ भैया 3 into 2 का बनाना है, 3 into 2 का मतलब सर रो 3 कॉलम 2, तो सर ऐसे बोल रहे हो आप क्या, रो 3, अच्छा रो 3 1 1 बोल रहे हो आप, 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, सही सर रो 3 हुआ, कॉलम 2 बोल रहे हो 1 2 2 2 एंड 3 2, बोलो क्या समझ में आया क्या रे भाई, बोलो हाँ सर सही है। तो सर इसका मतलब रो 3 लेना है और कॉलम 2, ये बात बना के नहीं बना, 3 into 2 का, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ जी सर। अब क्या करना है सर, अब एलिमेंट निकालो और डाल दो भाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं सर 1 1, तो अभी मैं बोला ये होता आई, ये होता जे, बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे क्या करोगे, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे भी 1, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर, ये हो गया 4। तो सर आप फिर किसको निकालोगे, देखो निकालते हैं, फिर निकालेंगे सर 1 2, बोलेगे हाँ जी सर निकालो, 1 2 निकालेंगे सर, तो 1 आई के जगह 1, जे होता है 2 2 और 1 3, 3 का 9, बहुत बढ़िया बात है सर। इधर निकाल लेते हैं, इधर थोड़ा सा 1 2, फिर 2 1, कितना निकालना है सर 2 1, सर आई जे कितना हो गया सर 3 3 का 9, बहुत बढ़िया बात है सर। 2 2 निकालो सर, आई भी 2 जे भी 2, 4 4 का स्क्वायर 16, ये देखो आई प्लस जे का स्क्वायर करना ही तो है, यही तो एलिमेंट है, तो सबको कर दे रहो भाई। अगला क्या करना है सर 3 1 3 1 सर, आई के जगह 3 सर, जे के जगह 1 सर, 4 का स्क्वायर कितना सर 16 सर, ठीक है सर। 3 2 निकालो सर, देखो क्या होगा 3 2 सर, 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर 25 हो गया, सही बात है सर। अब देखो मैट्रिक्स बन गया सर, कैसे बना सर, यही तो पूछ रहा था सर, देखो क्या हुआ सर, बोलोगे हाँ सर ए 1 1 कितना सर 4, तो यहाँ डालो सर 4, यहाँ 1 2 कितना सर भाई 9 है सर, 9 लिख दो सर, समझ में आ रहा है। और फिर कितना है 2 1 2 1 2 1 कितना है सर 9 है, 2 2 कितना है सर 16 है, 3 1 कितना है सर 16 है, 3 2 कितना है सर 25 है। तो सर ये बन गया मैट्रिक्स, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा चीज था। मैं सेम यही सवाल लेता हूँ, अगर मैं बस खाली कंस्ट्रक्शन चेंज कर दें,
समझते हैं, बहुत आसान सा चीज है भाई। बस सवाल ये कर दो मैं, ये सवाल बना ना, ये यहाँ पे 2 हटा देते हैं, यहाँ बना देते हैं 2ij, ठीक है, 2ij कर देते हैं, i प्लस 2j, ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे बस चेंज कर देते हैं, 3 इंटू 2 कर देते हैं। इसका मतलब गुरुजी 2 रो और 3 कॉलम। क्या करना है सर? 2 रो बनाना और 3 कॉलम बनाना है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। तो देखो सर, मैं ये बताना नहीं है, वो मैं बस खाली लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, नॉट बिग डील। यहाँ पे क्या है सर? रो 2 1 1 1 2 1 3, फिर कितना होगा सर? 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो सर ये बन गया 2 रो 3 कॉलम। तो सर अब यहाँ पे एलिमेंट 1 i j तो दिया है, बस पुट करो, सारा वैल्यू निकालो, 1 1 निकालो, कितना हो गया? 1 2 3, ठीक है। 1 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 1 5, 2 1 1 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 और 1 7, 2 1 कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 2 1 2 कितना हो जाएगा? 4 2 6। अब बाकी निकाल ही दे रहा हूँ, एक 3 तो बचा हुआ, 3 दूनी 6 और 2 8, वो एलिमेंट सारा निकल गया। नेक्स्ट क्या करोगे सर? पुट कर दो, 3 3 5 5 7 4 6 8। तो आप अगर इस तरीके का सवाल रहे तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर मान के चलो मेरे पास कितना ऑर्डर बन सकता है? ऑर्डर समझ में आ रहा है ना भाई? 3 इंटू 2 3 5 3, बाकी जो भी है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? मेरा सवाल ये है, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर आर कैन बी फॉर्म्ड? ऐसे बोल सकते हैं क्या सर? 12 मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बहुत बढ़िया बात समझना। मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी ऑर्डर कैन बी फॉर्म्ड, कितना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सर 12 है, तो बोलोगे सर एक रो बना लो 12 का, कॉलम बना लो 1 का। एलिमेंट नहीं समझे क्या भैया? ऐसे भैया 12 एलिमेंट है, मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 6, कितना हो गया? 3 3, 12 एलिमेंट हुआ ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 12 एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब जो भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, एलिमेंट चेंज कर देते हैं वहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिख देते हैं? आर, यहाँ लिख देते हैं एस, लिख देते हैं इसे। 12 एलिमेंट है। अब इसको ऑर्डर पेयर बनाना, तो देखो कितना ऑर्डर बन गया सर? 1 2 3 4 गो रो बना, कॉलम कितना सर? 3। तो कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ये मैं बता रहा हूँ, कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। तो सर क्या करोगे सर? तो सर मेरा मन है तो आप 12 रो ले रहे हो, 1 कॉलम ले रहे हो। मैं बोला हाँ मैं 12 रो ले रहा हूँ इस तरीके करके, और 1 कॉलम ले रहा हूँ। बोलेगा लड़का सर देखो मैं तो 1 कॉलम रो लूंगा, 12 कॉलम लेंगे, तो सर 1 तो बन गया ही। एक लड़का आएगा सर मैं 6 रो लेगा 2 कॉलम लेगा। बोलेगा हाँ जी सर चलो। सर मैं 2 रो कॉलम 6। बोला चलेगा सर लिख लो। एक बोलेगा सर 3 रो 4 कॉलम, एक बोलेगा सर 4 रो 3 कॉलम। सर और पॉसिबल है क्या 12 का? नहीं। और बताओ? कुछ नहीं है। तो सर कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो गया? 6 सर, बहुत बढ़िया बात है। कितना हो गया सर? 6 पॉसिबल हो गया, बहुत सर बहुत बढ़िया बात है सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है सर? कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है? अब बनाओ कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है। ये मैट्रिक्स तो नहीं है भाई, ये ऑर्डर है। मैट्रिसेस कितना पॉसिबल है? बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझे मेरा बात आप? नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। 4 5 3 RST में एक ले लिया मैट्रिसेस, बहुत बढ़िया सर। कितना एलिमेंट है? 3 4 5 6 एलिमेंट है सर।
आपको क्या लगता है कितना मैट्रिसेस बना? ऐसे भी तो बन सकता है ना, यही मैट्रिक्स यही एलिमेंट है 3 4 5 है ना, फिर आपको क्या लिख दोगे आर एस टी, एक मैट्रिसेस यही एलिमेंट है, मैट्रिसेस अलग हो गया 3 4 5 आर एस टी। यहाँ ये भी हो सकता है सर 4 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, 5 यहाँ लिख लो, आर एस टी रहने देखो कैसे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कितना पॉसिबल है यहाँ पे मैट्रिसेस बनाना, ये ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाना नहीं है, मैट्रिसेस बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर देखो 12 एलिमेंट है तो इसको अरेंज करने का याद करो, परमुटेशन पढ़े थे कि 12 नंबर है, 12 तरीके से अरेंज करना है तो कितना हो जाएगा सर 12 फैक्टोरियल। और कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है 6 ऑर्डर पेयर है। तो ये हो गया सर पॉसिबल मैट्रिक्स। समझ में आया क्या भाई? ये हो गया पॉसिबल मैट्रिक्स और ये हो गया सर पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम रिलेशन में चल गए थे, ऑर्डर्ड पेयर का बात कर रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आ रहा भाई? समझ में आ रहा है ना? तो मेरे हिसाब से बहुत आसान सा चीजें था कि आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो सर एक मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो जैसे यहाँ पे 18 लिख देते हैं। देखो मैट्रिसेस में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, ध्यान देना, सवाल दे सकता है, बट बोर्ड में मे बी चांस है ना, बट जी एडवांस में सवाल देता है, इससे बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। तो 12 डिस्टिंक्ट एनिमल है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आप ऑर्डर पेयर बताओ कितना होगा। तो बॉर्डर लेवल पे चल रहे हैं सर, तो थोड़ा ज्यादा लेवल का बात ही नहीं करना, कतई कछुए जैसा चलता है, रैंक पे। चलो बताओ कितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकता है? आप लोग का सवाल है सर, सॉल्व करो जल्दी फटाफट से। तो सर 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर निकालना है सर, बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे सर, 18 × 1 बोले हाँ सर, फिर कितना 1 × 18, हाँ सर, 6 × 3, हाँ सर, 3 × 6, हाँ सर, देखो 6 सर, फिर सर क्या होगा सर 9 × 2 सर, हाँ सर, 2 × 9, हाँ सर, और कोई नंबर है सर? नहीं सर। तो ये जो हो गया सर, ये हो गया सर पॉसिबल ऑर्डर पेयर अगर 12 एलिमेंट है आपके पास तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज सो इजी, आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं बताया, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर आपको कि सर व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिसेस क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है, आई क्या होता है, जे क्या होता है, एंड आई जे बता दिया मैं, और कुछ था? हाँ इतना ही। इस पे फिर मैं सवाल करा कि किस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर ऑर्डर पेयर बता दिया मैं। अब ये इतनी कहानी यहाँ पे समझ में आ गई है आप लोग को, बोलो हाँ या ना। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे कि सर क्या मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन सा मैट्रिक्स है, इसका टाइप को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैथ करते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स का। कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, इसको रो वेक्टर भी बोल दिया जाता है। तो सर रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अगर रो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स इसके पास रो कितना होना चाहिए? ओनली एक। क्या होना चाहिए? अब समझेंगे, ध्यान से समझना है, आराम आराम से समझेंगे। A matrix have only one row is called row matrix। रो मैट्रिक्स सर हम समझते हैं। मेरे कहने का मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, जो भी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे उसके साथ क्या होगा, एक ही रो होना चाहिए, बाकी कॉलम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सर रो क्या होना चाहिए वर्ड? सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझो सर, जैसे 4 5
2 4 5 6 7। तो सर ये क्या हो गया सर, ओ रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो सर एक ही है, कॉलम 2 3 4 5। क्या समझ में आया? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? फिर से समझो, तो इसको कितना बोल सकते हैं सर, 1 इंटू 4, देखो है ना, एक रो कॉलम 4, एक रो कॉलम 4। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या सर, 4 5 7 8 9 3 2 1। तो सर एक रो कॉलम कितना, 4, एक रो कॉलम, सॉरी 4 नहीं रे, 4 नहीं रे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लो, ठीक है। तो सर ये बन गया अपना रो मैट्रिक्स। तो सर रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या समझ में आया कि नहीं? इट इज सो सिंपल, इट इज सो इजी, सही है। अब मैं आता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कोई गुलाम नहीं बोल देना, फिजिक्स नहीं जाना पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट कर देगा सर, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तुम पढ़े थे, गुलाम यहाँ क्यों आ गया? नहीं, एक कॉलम मैट्रिक्स है। दूसरा जो टाइप है वो सर है आपका कॉलम मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर। क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। रुकना, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर क्या होता है सर, ध्यान से समझो। A matrix having only, सर only, हम only one column। अच्छा ये बात था, क्या बात है। only one column is called column matrix। क्या हो गया सर, column matrix। मैं नहीं समझा, समझते हैं। AIJ, हाँ सर, क्या होना चाहिए सर, कॉलम ही होना चाहिए, मतलब n इंटू यहाँ पे करो कितना भी हो कोई फर्क नहीं, बट कॉलम सर एक होना चाहिए। जैसे सर 4 5 6 8, सर रो कितना सर, 1 2 3 4, 4 है बाबा, और कॉलम कितना सर, 1। तो सर कॉलम कितना भी हो मगर सॉरी रो कितना भी हो बट कॉलम क्या होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आया, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इट इज सो इजी, सो सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गया सर, कॉलम मैट्रिक्स का बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा सर आपके सामने आता है, अच्छा तीसरा समझते हैं। तीसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ, मान के चलो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है तीसरा नंबर में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग, है ना, हैविंग नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे सर यहाँ लिख देते हैं A बराबर IJ M इंटू M, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे रो और स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ध्यान से समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 3 4 5 ऐसे यूं एक मैं बना दिया, ऐसे समझना। और इसमें बोलता हूँ इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। तो सर डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनो, मैं ये कैसा मैट्रिक्स है सर, 2 रो 2 कॉलम है। तो बोलोगे सर ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो क्या होगा सर, डिटर्मिनेंट आप जानते होंगे, कैसे बनाते हैं सर, 20 गुना करना, यहाँ पे 12 कितना हो गया, यहाँ पे 8। तो ये सर ये आंसर तो आ गया, समझ में आ रहा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया और आपका डिटर्मिनेंट्स कुछ रखा हो तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं इंक भर लूं, रुक जाए ना।
चलिए देखिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर। समझते हैं आगे, आगे समझते हैं सर। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है सर। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। समझो क्या है सर, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, या ये समझ है सर। तो क्या होता है सर, अ मैट्रिक्स of whose element is जीरो, ठीक है, जिसका एलिमेंट मतलब पूरा एक मैट्रिक्स है जिसका इंटायर एलिमेंट्स आर जीरो, पूरा एलिमेंट इसका क्या हो, जीरो। जैसे ए बराबर जीरो 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 जीरो, सर यहाँ एक लिख देगा मैं, नहीं होगा जीरो मैट्रिक्स, तभी होगा सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तब हम इसको बोलेगा कि ये जो है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या हो गया, बात एक ही है सर, जीरो बोलो या नल बोलो, बट कंडीशन क्या है सर, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका इंटायर ऑफ मैट्रिक्स यानी पूरा जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है वो क्या होगा, जीरो होगा, तभी जो है वो क्या हो सकता है, ये नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स होगा। एक मिनट, चलो चलो चलो, जीरो मैट्रिक्स हो गया ना। अब देखिए आगे जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। आगे समझते हैं सर, आगे क्या है, तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बहुत ही सब चीज कुछ नहीं है सर। मैट्रिक्स हैविंग मैट्रिक्स इज सेड टू बी horizontal if number of column is greater than number of row। नंबर ऑफ क्या हो गया सर, नंबर ऑफ ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, तो नंबर ऑफ ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, ये जो है वो कैसा हो गया सर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। कैसे बोलेंगे सर, मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, दैट इज कॉल्ड, क्या सर, दैट इज कॉल्ड, बोलो 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 बोलो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है सर, देखो ये फील आ जाएगा थोड़ा सा, देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और इस तरीके से वर्टिकल दिख रहा है, देखो फील, देखो फील ऐसे। तो सर 4 5 6 7 8 3 2 1 4, तो इसमें देखो नंबर कितना है सर, रो कितना है सर, 2 है, कॉलम कितना 1 2 3 4 5, तो सर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है और नंबर ऑफ रो कम है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है सर, जिसके नंबर मतलब क्या बोल सकते हैं आप, number of column greater than number of row, that is called horizontal matrix। it is so easy। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या है सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो समझ में आ रहा है ना, आसान आसान सा चीजें हैं सर। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। सर वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है सर, तो इफ सॉरी अ मैट्रिक्स इज said to be vertical matrix if सर आराम से सर, आराम से, if number of rows greater than कॉलम, अगर नंबर ऑफ रो बड़ा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो सर ये जो बनता है वो बनता है वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे 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 4 3 2 1 5 2 1 2 1 8 4 PQ RS, तो सर ये जो बन रहा है सर, ये बन रहा है अपना रो मैट्रिक्स। क्या बन रहा है सर, रो मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसे सर, नंबर ऑफ रो, नंबर इसमें कितना रो 1 2 3 4 5, कॉलम कितना सर 3, तो नंबर ऑफ रो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो मैट्रिक्स है सर वो वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर, आसान से समझ में आया। नेक्स्ट अब एक समझ में आया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है सर, बोल रहे हो तो समझ लेता है ना, तो नहीं समझता।
वीडियो बंद नहीं हुआ है। हाँ चलिए देखिए अब क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है ध्यान से समझो पहले, उसके बाद डेफिनेशन, बट डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ कि चलो भाई ध्यान से सुनो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जैसे मैं एक मैट्रिक्स, पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले एक चीज और समझना थोड़ा भाई, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स? जैसे देखो मैं ये बनाया यहाँ पे एक मैट्रिसेस बनाया 4 5 ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सर डायगोनल मैट्रिक्स ये वाला होगा सर। हम लोग तो बचपन में इधर वाला भी पढ़ा था बोला हाँ। तो सर इसको काहे ने बोला नहीं होता, यही होता है। बोला काहे होता है, तुम यही पूछेगा तो दोनों तो क्यों नहीं होता है। देखो अगर तुम इसको लिखोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखना ये इसमें रो एंड कॉलम दोनों बराबर होगा देखो, बट इधर में देखो 3 1 2 2 इधर, इसीलिए जो है वो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिर्फ यही डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, समझ में आ रहा है, इधर वाला न होगा, ठीक है समझ में आया। तो यहाँ पे बस ये समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा सर, सिर्फ इस साइड वाला होगा, ठीक बुझा गया बात। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। अगर मुझसे पूछेगा डायगोनल मैट्रिक्स तो यहाँ ए ई आई, इधर बोलेगा तो A11 A22 A33, ठीक। अब बोलेगा सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर इसमें रो कितना है 3, कॉलम भी कितना है 3। बोलेगा हाँ सर इसमें देखो रो 3 कॉलम 3। मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं कैसे लो दूसरा एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं दूसरा एक मैट्रिक्स लेता है, देखो इधर कैसे 4 5 3 1। तो डायगोनल मैट्रिक्स सर ये हो गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया सर। अब एक बच्चा आएगा बोले हाँ सर देखिए मैं ऐसा ले लेता है तब क्या होगा 4 5 3 2 4 1। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स बताओ, तो तुम ऐसे नहीं कर देना है, देखिए ये बदतमीजी हो गया, ठीक है उससे फांसी उस मतलब केस मर्डर उडर का जो है वो केस लग जाएगा, ऐसा काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है सर, आपका कहने का मतलब यही है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा, सही है कि नहीं है। ऐसे अब बन रहा है तो दैट मींस रो और कॉलम बराबर है, रो एंड कॉलम बराबर है, दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात भाई, समझ में आया। अब हम यही चीज समझाते हैं अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर क्या समझाए। चलिए देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होता है कि जो मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो बिलो है ना, बिलो में वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जैसे ये बनेगा ये 0 और ये 0, यानी इसका बिलो साइड जो डायगोनल है वो बिलो लीडिंग डायगोनल्स आर नेसेसरी 0। ध्यान से सुनो, ये जो डायगोनल है ना यहाँ पे डायगोनल, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब यहाँ तुम देखो सर यहाँ अपर यहाँ बिलो लिख रहे हैं, थोड़ा सबर करना, बिलो डायगोनल्स लीडिंग डायगोनल्स आर नेसेसरली 0। कहने का मतलब क्या हुआ, ये अगर एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स का डायगोनल है, तो इसका बिलो जो दिख रहा है ये बिलो वो सारा एलिमेंट 0 होना, नेसेसरली लिखे हुए 0 होना, बाकी यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर ये जो बना वो कैसा बना सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना, ठीक है सर। अब लोअर समझाते हैं, फिर मैं बता दूंगा सर ये बिलो लिखने के पीछे का रीजन, ठीक है ध्यान से सुनो। तो मैं इधर बनाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। देखो इधर बिलो के बाद क्या है, अपर एंड बिलो, अपर एंड बिलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर, अरे यार
बिलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनो कैसे। जैसे एक मैट्रिक्स ये बना गया, तो ये क्या बोलता है कि जो इसका अपर लीडिंग डायगोनल है, अपर लीडिंग डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स आर नेसेसरली जीरो। कैसा होना चाहिए? नेसेसरली जीरो। जैसे मैं एक डायगोनल बनाया, ए बी और सी बन गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद क्या है, इसका जो अपर वाला दिख रहा है, जो एबव दिख रहा है, जो डायगोनल से ऊपर दिख रहा है, वो क्या होना चाहिए? एबव लिख देते हैं या ऊपर एबव लीडिंग लिख देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। इसका ऊपर वाला नेसेसरी जीरो, बाकी इधर कुछ भी हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लिख देते हैं पी, यहाँ लिख देते हैं क्यू, यहाँ लिख देते हैं आर। तो ये जो चीज है वो क्या हो गया सर? ये बन गया आपका बिलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल का ये देखो अपन ने बिलो बिलो इसको क्या लिखते हैं? देखो ये जो है ना, ये वाला देखो, इसको जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रायंगल अपर की तरह दिखता नहीं, दिख रहा हो देखो ये, इसीलिए अपर ट्रायंगुलर इसको बोलते हैं। बट इसको तुम मिलाओ और एक ट्रायंगल फॉर्म करो, देखो ये नीचे की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो नीचे की तरफ शो कर रहा है, डाउन शो कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो समझ में आया दोनों भाई? एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है सर? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो सर, इट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सो इजी। सर क्या है? ध्यान से समझो सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका सर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है सर? डायगोनल मैट्रिक्स। सर व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सर इसका जो भी डायगोनल है ना, वो सारा बराबर होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया कि जो यहाँ पे डायगोनल था वो ए बी सी बोल रहे थे ना, यहाँ पे सारा इक्वल होना चाहिए। डायगोनल क्या होना चाहिए? सारा इक्वल होना चाहिए, तभी इसको, और नीचे अपर और लोअर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो। ये बन गया सर डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एवरी नॉन डायगोनल, यानी कि ये एवरी जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और ये जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नहीं, इक्वल में स्केलर होता, बाकी ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं सर, ए बी सी। बट नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। ये सारा जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए सर? जीरो होना चाहिए। बाकी ये जो है वो सर ये बन गया अपना कौन सा सर? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या बन गया सर? डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका नॉन डायगोनल क्या हो वो जीरो होना चाहिए, बाकी क्या हो गया? ये बीच वाला जो अब गया वो आपका क्या हो गया सर? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बहुत बढ़िया बस सर। अब स्केलर मैट्रिक्स वो आसान है। यहाँ स्केलर डायगोनल में क्या बोले थे कि नॉन एलिमेंट्स जो है नॉन डायगोनल सर जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है ना कि जो डायगोनल्स होगा ना, जो डायगोनल्स वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाहर लिए हैं, अब ज्यादा नहीं है, अब लोग समझ लिए हैं सब कुछ। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया? एक मैट्रिक्स बना दिया मैं, ए, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 0। ये क्या बन गया सर आपका यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 5 5 5 0 0 0 0 0 0। तो सर ये जो बन गया वो कैसा बन गया सर? स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ये कैसा बन गया सर? स्केलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, जिसका डायगोनल्स क्या होगा सर? सेम होगा। जिसका डायगोनल्स क्या होगा सर? सेम होगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल्स क्या होगा सर? जीरो होगा सर, ठीक है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल आर नॉट सेम, ये जरूरी नहीं है, बट नॉन डायगोनल आर जीरो होना चाहिए। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल्स है वो जीरो होना चाहिए। अब आते हैं बात पे, यहाँ पे 5 5 यहाँ 7 7, और यही पे चीज में थोड़ा सा मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से। यही सवाल में मैं थोड़ा सा लिख दूं,
सर क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो क्या? यही सवाल में देखो मैं ऐसे लिख दिया, डायगोनल सारा क्या कर दिया सर, एक के बराबर कर दिया, तो इसी का नाम पड़ जाता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल्स क्या हो, एक हो और नॉन डायगोनल्स आर जीरो। तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भाई? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल्स आर सेम बट नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बट डायगोनल्स आर वन, डायगोनल्स आर यूनिट और नॉन डायगोनल्स आर जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर और नॉट? तो ये बन गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इट इज सो इजी, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आसान आगे से। तो कुछ बताने को रहा नहीं मेरे हिसाब से, सब तो टाइप बता दिए। इक्वल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और एक कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है, बाकी सब जरूरी नहीं है, बाकी इतने तक रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था जानना, क्योंकि नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नेक्स्ट यहाँ तक तो समझ में हम लोग को आ गया, ठीक है। तो अब कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स है मेरे सामने, तो ये दोनों अगर हम सीखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों जरूरी नहीं है कंपेरेबल मैट्रिक्स सीखना, ठीक है। तो क्या करें, बता दें या नहीं बता दें, वही सोच रहे हैं, लेकिन क्या करें, कंपेरेबल मैट्रिक्स और जरूरी नहीं है, झूठ का क्यों ही वीडियो बड़ा बनाना है, बट बता देते हैं थोड़ा सा। ले हरे थोड़ा क्यों ही बोलोगे सर, सब तो बता ही दिए, क्या ही इसमें है, बता ही दो। कंपेरेबल मैट्रिक्स जैसे क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 3 2 1 8 4 7, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो रो 2 कॉलम 3, यहाँ पे 2 रो कॉलम 3, ठीक है। तो ये जो है वो आपस में क्या होगा सर, ये दोनों आपस में कैसा होगा, कंपेरेबल होगा, बिकॉज रो और कॉलम दोनों में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये मतलब इसको हम तभी कंपेरेबल बोलते हैं जब इसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर आर सेम। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो आपस में ए मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, तो ए और बी को हम तभी कंपेरेबल बोलेंगे जब इसका ऑर्डर क्या होगा सर, सेम होगा, ठीक है सर। अब एक होता है सर इक्वल मैट्रिक्स। क्या होता है सर, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है सर, जैसे एक मैं बना लूं यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ध्यान देना बात को। ये क्या होना चाहिए सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया? तो आज यहीं तक कहानी को समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आएंगे सर, इस पे सीबीएसई बोर्ड का जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारा करने वाले हैं। बाकी कुछ तो है नहीं, बाकी एक मतलब इसको करने के बाद जिस तरह से आता है मैं सवाल करते चलूंगा और कॉन्सेप्ट को सीखते, इतना कॉन्सेप्ट पे जो भी सवाल पूछा गया होगा वो सारा नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। बाकी यहीं तक, ठीक है।